जब लोग कुत्तों को टहलाते हैं, ये लड़की अपने पालतू बिच्छू को लेकर सड़कों पर घूमती है। सहपाठी उसे संकी मानते हैं और एक झुंड में उसे दीवार से सटाकर उसका पालतू बिच्छू जिंदा कुचल देते हैं। वेडनेसडे अपने बिच्छू की कब्र पर घुटनों के बल बैठकर अपनी आखिरी आंसू बहाती है। वो समझ जाती है कि कमजोरी से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए जब उसके भाई को गुंडे तंग करते हैं, वो खुद उनके दरवाजे पर हिसाब चुकाने पहुंचती है। वेडनेसडे 2 थैले पिरान्हा मछलियों के साथ आती है और उन्हें गुंडों के स्विमिंग पूल में फेंक देती है। मुस्कुराते हुए वो देखती है कि मछलियां उनके शरीर को नोच डालती है। इस हरकत ने स्कूल की हदें पार कर दी और उसे निष्कासित कर दिया गया। माता पिता को लगता है कि इंसानों का हाई स्कूल उसकी बेटी के लिए ठीक नहीं। वे उसे मॉन्स्टर बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। वहाँ वैम्पायर, वेयरवुल्फ, यहाँ तक कि सायरन भी पढ़ते हैं, बिना किसी भेदभाव के। प्रिंसिपल वेडनेसडे की माँ की सहपाठी है, इसलिए माता पिता को यकीन है कि उनकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन वेडनेसडे दोबारा फिट होने के मूड में नहीं है। वो अपनी माँ से कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ माँ, मैं कभी प्यार में नहीं पड़ूंगी, गृहिणी नहीं बनूंगी, नहीं मेरा परिवार होगा, मैं इस जेल से हर हाल में भागूंगी। पिता जानता है कि पत्नी बाहर से सख्त दिखती है, लेकिन अंदर से अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित है। वो चुपके से एक बटन दबाता है और एक कटा हुआ हाथ जासूस के तौर पर छोड़ देता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वेडनेसडे स्कूल के पहले ही दिन दुश्मन बनाना शुरू कर देती है। कोच, मुझे कोई असली मुकाबला कब मिलेगा? कोई और मुझसे भिड़ना चाहता है। वो गियर पहनकर एक सायरन के साथ तलवारबाजी शुरू करती है। उसका हमला तेज और सटीक है। एक जैंगलोंग तन्हाई समुद्री ड्रैगन की खोज मूव से वो पहला राउंड जीत लेती है। लेकिन सायरन भी कम नहीं, वो स्कोर बराबर कर लेता है। वेडनेसडे अपना गियर उतारकर ताने मारती है, लेकिन सायरन उससे भी तेज जवाब देता है और तलवार उठा लेता है। शुरू में वेडनेसडे उसे दबोच लेती है, लेकिन आखिरी पल में सायरन उसकी कमी पकड़ लेता है और उसके माथे पर खरोंच मार देता है। हार का गम उसे सताता है। हॉस्टल लौटते वक्त एक पत्थर का गारगोयल अचानक उसकी ओर गिरता है। वो बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो पता चलता है कि एक सहपाठी ने उसे बचा लिया। बचपन में उनके बीच कुछ मुलाकात हुई थी और वो उस समय की जान बचाने की कृपा चुकाना चाहता था। वेडनेसडे ज्यादा न सोचकर अपने कमरे में लौटती है और उपन्यास लिखने लगती है। तभी उसे बेडशीट में हलचल महसूस होती है। खोलकर देखती है तो पिता का वही कटा हाथ है। वो हाथ को 2 विकल्प देती है, या तो तू ड्रॉर में बंद होकर हमेशा अंधेरे में रहेगा या मेरी तरफ आ जाएगा। हाथ थोड़ा सोचकर उसके सामने घुटने टेक देता है। वेडनेसडे का पहला मिशन है स्कूल से भागना। उसने योजना बनाई है। प्रिंसिपल जब उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाएगी, वो बाथरूम जाने का बहाना बनाकर खिड़की खोलेगी, छत पर चढ़ेगी और पाइप के सहारे नीचे उतरेगी। लेकिन प्रिंसिपल पर नजर रखते वक्त वो गलती से एक मजदूर से टकरा जाती है। उसी पल उसे एक दृश्य दिखता है। वो मजदूर कार हादसे में मरने वाला है। मजदूर उसे गालियां देता है तो वेडनेसडे उसे चेतावनी देने की जरूरत नहीं समझती। वो एक कॉफी शॉप में जाकर नजदीकी बस स्टेशन का पता पूछती है, लेकिन वहाँ का वेटर खराब कॉफी मशीन के चक्कर में परेशान है और जवाब नहीं दे पाता। वेडनेसडे मशीन ठीक कर देती है। आभार में वेटर जियो उसे 1 घंटे बाद स्टेशन तक छोड़ने का वादा करता है। वो बैठती है, लेकिन उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की वजह से कुछ तीर्थयात्री उसे ताने मारते हैं। बात बढ़ती है और वेडनेसडे उन्हें धूल चटा देती है। जियो उसकी चीनी मार्शल आर्ट्स देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसने ये कहाँ से सीखा। तभी जियो का पिता, जो शेरिफ है, कॉफी शॉप में आता है। प्रिंसिपल से वेडनेसडे की बातें सुनकर वो कहता है, तुम्हारा बाप हत्यारा है, बाप जैसा बेटी वैसी। वापसी के रास्ते में जैसा वेडनेसडे ने देखा था, मजदूर का कार हादसा होता है। उसकी गर्दन टूट जाती है और वह मर जाता है। जल्द ही फसल उत्सव का दिन आता है। वेडनेसडे और जियो रात को भागने की योजना बनाते हैं। जियो जाने से पहले अपने शेरिफ पिता से वेडनेसडे के पिता की फाइल चुरा लेता है ताकि वो एडम्स परिवार के बारे में और जान सके। लेकिन कार तक पहुंचने से पहले वे तीर्थयात्री, जिन्हें वेडनेसडे ने पीटा था, बेसबॉल बैट लेकर बदला लेने आ जाते हैं। दोनों भागते हैं, भीड़ में छिपने की कोशिश करते हैं। भागते वक्त वेडनेसडे एक सहपाठी से टकराती है और उसके दिमाग में दृश्य उभरते हैं। एक दुष्ट अनुष्ठान हो रहा है जिसमें वो सहपाठी मरने वाला है। वो अपनी भागने की योजना भूलकर उसे चेतावनी देने दौड़ती है, लेकिन वो सहपाठी उसे रस्सियों से बांध देता है और एक प्राचीन भविष्यवाणी की किताब से एक चित्र दिखाता है। ये चित्र उसकी भविष्यवक्ता माँ ने 25 साल पहले बनाया था। इसमें लिखा था कि अगर ये लड़की मॉन्स्टर स्कूल में आई तो सब कुछ तबाह कर देगी, इसलिए उसे वेडनेसडे को मारना होगा। वेडनेसडे को अब समझ आता है कि पहले गारगोयल भी उसी ने गिराया था। तभी एक जंगली जानवर प्रकट होता है और सहपाठी का दिल फेफड़ा निकाल लेता है। वो वेडनेसडे को देखता है और चुपचाप चला जाता है। वेडनेसडे को लगता था कि स्कूल बोरिंग होगा, लेकिन 2 दिन में वो 2 बार मौत के मुंह से बची। उसके पिता के हत्यारे होने का रहस्य, वो रहस्यमयी भविष्यवाणी और उसे बचाने वाला डरावना जानवर, ये सब उसे एक केस सुलझाने की ओर खींच रहे हैं।